ईरान के साथ मुआहदे के करीब है, डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। हम देखेंगे कि ईरान में क़ियादत तब्दील हो चुकी है, इनके पास अच्छा मौका है। हमें ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की ज़रूरत नहीं हो सकती। हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे और ये अच्छी बात होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त है। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त काम किया है। इनका कहना था कि ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तेज़ी से होंगी। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर आमादा हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रज़ामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुमेरात को तेहरान में मसरूफ़ दिन गुजारा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से नहायत अहम मुलाकात की। बाकर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए ईरानी वफ़द की क़ियादत भी की थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के साथ जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातिमुल अंबिया से भी मुलाकात की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए हैं। मुआहदे पर दस्तखत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। डॉलर मौसूल होने से मुल्क की ज़र मुबादल ज़खायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा टल गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान को रवा माही UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। UAE ने अपने डॉलर डिपॉजिट रूल ओवर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने रवा माही यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी की मद में भी $1 अरब 20 करोड़ अदा किए थे। पाकिस्तान रेलवेज पंजाब में 9 लोकल रूट्स पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि MOU के तहत पंजाब हुकूमत के ताउन से नए ट्रैक्स बिछाने के अलावा पुराने ट्रैक्स को बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी जो अपना सफ़र 2.25 घंटे में तय करेगी। फास्ट ट्रेन के अलावा 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत नए रूट्स के लिए इंजन और नई कोचेस मुहैया करेगी। उन्होंने बताया कि शादरा से नारोवाल, नारोवाल से सियालकोट और रायवन कसूर पाकपतन से लोधरा तक नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि शेखुपुरा, जरावाला और शोरकोट रूट पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा लाला मूसा सरगोदा रूट, फैसलाबाद से बरास्ता चक झमरा भी ट्रेन चलेगी। अब्बासी ने बताया कि रेलवे हादसा से बचाव के लिए खुद कार सिस्टम लाया जा रहा है। शादरा से रावण तक ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे। पंजाब में रेलवे ट्रैक्स के अतराफ 4 लाख से ज़ायद पौधे भी लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, वालिदैन के झगड़ों के बायस बच्चों की ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि वालिदैन के दरमियान जारी तनाज़ात बच्चों की ज़हनी सेहत मजमूई नशो-नुमा पर मनफी असरार डाल रहे हैं। ख़ुसूसन अलैहिदा तलाक के मामलात पर बच्चे शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, जो इनकी शख्सियत और मुस्तकबिल पर असर अंदाज होता है। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए निशानदेही की कि अगर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए कवानीन मौजूद है, ताहम फैमिली कोर्ट्स अक्सर अपने इख्तियारात मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। इसके नतीजे में वालिदैन के तनाज़ात तूल पकड़ जाते हैं और बच्चे दबाव वाले माहौल में फंस जाते हैं। फैमिली कोर्ट्स को सिर्फ वालिदैन के तनाज़ात तक महदूद रहने के बजाय बच्चों की फलाह को तरजीह देनी चाहिए। अदालत ने हिदायत की कि जजेस बच्चों की सेहत, तालीम और जज्बाती हालत की निगरानी के लिए बाकायदा रिपोर्ट तलब करें ताकि इनके हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
रियासत और अदलिया पर लाजिम है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और नशोनुमा को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर ने मज़ीद रिमार्क्स में कहा कि तहकीक से साबित हुआ है कि वालिदैन के हल ना होने वाले तनाज़ात बच्चों में बेचैनी, डिप्रेशन, जज्बाती अदम इस्तेहकाम और रवैये के मसाइल पैदा करते हैं। फैमिली केसेस में ताख़ीर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देती है, क्योंकि तवील अदालती कार्रवाई बच्चों और वालिदैन दोनों के लिए ज़हनी दबाव का बाइस बनती है। अदालत ने सिफारिश की कि फैमिली कोर्ट ज़्यादा फ़आल और बच्चों के मफाद पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करें, तनाज़ात को जल्द हल करें और अदालती कार्रवाई के दौरान बच्चों के लिए महफूज और मुआवन माहौल फराहम करें। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि ऐसे तमाम मामलात में बच्चों के हकूक़ और फलाह को तरजीह देना मुआशरे के वसी तर मफाद में है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 3-4 नाले पर गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे से मुतालिक खातून शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाकिम आला शेख ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने नाला मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल भी फराहम कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत रखने का अब कोई जवाज नहीं। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि लीमू गोट संगल नाले पर गैर कानूनी तामीरात की गई है। नाले के ऊपर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई गई है, वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाकर कमर्शियल सरगर्मी की जा रही है। बारिश होती है तो हमारे घरों में पानी भर जाता है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं किया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट महकमा तालीम में मुतवफ़ी कोटा पर मुलाजमत न देने पर महकमा तालीम को दरख्वास्त गुजार उमैर को 15 रोज में मुलाजमत देने का हुक्म दिया है। जस्टिस सलीम जैसर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वकील दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा तालीम में वर्कशॉप अटेंडेंट मुलाजिम का इंतकाल 2020 में हुआ था। दरख्वास्त गुजार ने मुतवफ़ी कोटे पर ग्रेड 11 के जूनियर क्लर्क की नौकरी की दरख्वास्त थी। महकमा जाती कमेटी ने 2024 में दरख्वास्त गुजार की तकर्रुरी की मंजूरी और ऑफर लेटर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की कोटे से मुलाजमत और से मुतालिक फैसले की बुनियाद पर तकर्रुरी मंसूख कर दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोटे पर तकर्रुरी मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा कि वालिद की वफात के साथ ही दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का हक पैदा हो गया था, ऐसे हक को बाद में खत्म नहीं किया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी पर नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार को मुतवफ़ी वालिद की बुनियाद पर मुलाजमत का हक हासिल हो चुका था। शहरियों को पहले से हासिल शुदा हकूक बरकरार रहते हैं। मुतल्लिका हुकाम 15 रोज में तकर्रुरी करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। पाकिस्तान रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके रेहड़ी घोड़ से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस बर्मी गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान अब्दुल्ला और असगर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 12 बोर राइफल, बीमा, एम्यूनेशन, पिस्तौल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। नुमाइंदा न्यूज़ 92 HD डॉक्टर अमजद बुखारी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कराची के इलाके रेहड़ी गोट और मुलहक्का इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्जिम असगर अली ने इंकशाफ किया है कि वो गैंग के दीगर मेंबरान को डकैतियों के लिए असलहा भी फराहम करता था और चोरी शुदा मोटरसाइकिल सस्ते दाम खरीदता था। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अर्जेंटाइन के लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हिस्पानिक क्लब यूएई कॉर्नेला को खरीद कर फुटबॉल दुनिया में एक नई पेशरफ कर दी है। क्लब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 8 मरतबा बैलन डी और जीतने वाले मेसी ने क्लब की मलकियत हासिल कर ली है, जो इस वक्त हिस्पानी फुटबॉल के 5वें दर्जे में शामिल है। 38 साला मेसी इस वक्त अमरीकी क्लब इंटर मियामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर का बड़ा हिस्सा स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ गुजारा, जहां उन्होंने 4 चैंपियंस लीग्स और 10 ला लीगा टाइटल्स जीते, जबकि 778 मैचेस में 672 गोल्स करके क्लब की सबसे बड़े स्कोरर बने। क्लब इंतजामिया के मुताबिक मेसी की आमद कातालोनिया से इनके मजबूत ताल्लुक और मकामी टैलेंट को फरोग देने के अज़म को जाहिर करती है। एक नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है इसको, जिसका मकसद तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के तहत खेल और इंतजामी सतह पर इस्तेकाम लाना और नौजवान टैलेंट में सरमायाकारी करना है।